कि 28वां कलयुग चल रहा है। 28वां कलयुग चल रहा है, हमको अपने घर से आए हुए। अब गिनती और गणना आप कर डालिए कि 28 सतयुग बीत गए, 28 त्रेता बीत गए, 28 द्वापर बीत गए, 27 कलयुग बीत गए। ये 28वां कलयुग, इसमें भी 5000 वर्ष बीत चुके हैं। इतने समय की आप गणना कर डालिए तो आपको पता चलेगा कि आपके कलम की स्याही खत्म हो गई है, हो जाएगी। इतने समय से हम लोग अपने पिता की गोद से आकर के यहाँ काल का खिलौना बन करके नाच रहे हैं। नर नाचत मरकट की नाई, सब है नचावत राम। अब राम गोसाई की बात आ गई भैया, तब कहना पड़ेगा, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। राम के 4 रूप हैं, भगवान राम के 4 रूप हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो जगत पसारा, एक राम उन्हू से न्यारा। एक राम जो भाई अयोध्या में पैदा हुए, जिनका गुणगान दुनिया कर रही है। दूसरे राम वो जो आपके अंदर बैठे हुए हैं आत्मा रूप में। आप रमनते रामा जिनके लिए लिखा गया, वो राम जो है हमारे आपके सबके घट के अंदर विराजमान है। राम का एक रूप वो भी है। एक राम जो जगत पसारा, एक राम वही है त्रिलोकीनाथ, जिन्होंने इस त्रिलोकी की रचना की है, जो इस सृष्टि को चलाते हैं, जिनको काल भगवान कहा जाता है, जो जीवों को नचा रहे हैं। वहीं से तो भगवान राम का अवतरण हुआ था, उसी लोक से। एक राम उन्हू से न्यारा, एक राम। चौथे राम वो हैं जो हमारे सच्चे पिता हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे संतों ने जो लिखा राम के बारे में, कहीं पहले राम का वर्णन है तो कहीं दूसरे राम का, कहीं तीसरे राम का, कहीं चौथे राम का। इसी नाते हम भ्रम की जंजीर में जकड़ गए, समझ नहीं सकते, राम को नहीं समझ सकते, रामायण नहीं समझ सकते, गीता नहीं समझ सकते। तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कोई पहुंचा हुआ महात्मा संत मिलेगा नहीं। आप कोई सृष्टि का भेद नहीं बताएगा, और आप कुछ साधन भजन करके जब तक अनुभूति अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक रामायण गीता कुरान पुराण का एक फुचरा भी आपके समझ में नहीं आ सकता। अगर आज एक कण भी समझ में आया होता रामायण गीता कुरान पुराण बाइबिल का, तो दुनिया की जो दुर्दशा इस समय चल रही है कि दुनिया विनाश की ओर भागी जा रही है, ये दशा आपकी नहीं। इस नाते प्रेमी भाई बहनों, हमारे महात्मा महापुरुष आते हैं किस लिए? इसी सृष्टि को संभालने के लिए। लिखा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब ऐसी परिस्थितियां दुनिया के अंदर पैदा हो जाती हैं, अधर्म अत्याचार दुराचार पापाचार बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि पृथ्वी मैया डगमगाने लगती हैं। इनकी सृष्टि में विप्लवकारी स्थिति पैदा हो जाती है, और ये पता चलता है कि ये वे दुनिया चलने वाली नहीं। ऐसे समय पर मेरे प्रेमी भाई बहनों, ये महापुरुषों का अवतरण होता है। ये मानव शरीर में आकर के पुनः देश दुनिया में धर्म कर्म का संदेश देकर लोगों को अपनी दया से अभिभूत करके देश और दुनिया में एक संतुलन कायम करते हैं। तब ये सृष्टि बचती है, नहीं तो महाप्रलय को प्राप्त हो जाएगी, जैसी की स्थिति आज आपके सामने दुनिया में है। अगर संत महात्माओं ने संभाला ना होता, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज के 42 साल के पहले ये सृष्टि प्रलय की स्थिति में होती। हमारे पूर्व के संतों ने कहा था कि सन 80 तक गदला सब है साफ हो जाए। हम छोड़ी स्थिति में थे सत्संग की, तो एक हवा चली थी। महापुरुष ने संत ने कहा था
कि सन 80 तक सब है गदला साफ हो जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगी, माने पाप की सजा सबको मिल जाएगी। और पाप की सजा मिल जाएगी तो दुनिया में आकार मच जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, समय के महापुरुष अपने स्वामी जी महाराज की बात कहते हुए आंख में आंसू आते। सन 80 आने के पहले स्वामी जी महाराज ने 3 बड़े बड़े यज्ञ कराए, 77 में, 78 में और 79 में, अयोध्या में, फिर अहमदाबाद में, उसके बाद फिर 79 में काशी में यज्ञ करवा करके 80 के पहले कुदरत को, प्रकृति को मर्यादा में तो उन्होंने कहा कि हमने यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न कर लिया और उनसे हमने प्रार्थना कर दिया है कि आपके पास बहुत हथियार है, इनके कर्म की सजा देने के लिए, कर्म के लायक हैं, आप इनको सजा दीजिए, मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन हमारी आपसे विनती है कि आप थोड़ा रुक जाइए। ये स्वामी जी के शब्द हैं। स्वामी जी ने कहा, हमने प्रार्थना किया है, प्रकृति महाबली एक शासक होगा, धर्म ध्वजा सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। 1972 मथुरा उत्तर प्रदेश। बाबा जय गुरुदेव। जी महाराज लोगों को, हम लोगों को समझाने संभलाने और इस सृष्टि के विप्लवकारी स्थिति को रोकने के लिए गुरु महाराज ने ये एक लीला की। नहीं तो संत मत में कहीं यज्ञ का विधान नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं किया ना, कलयुग में योग यज्ञ का कोई विधान नहीं है, लेकिन यज्ञ का एक दिखावा करके स्वामी जी महाराज ने उस विप्लवकारी स्थिति को रोका है। आज 42-43 साल बीत चुके हैं, 1980 से इतने समय बीत गए, अभी भी उस परिस्थिति को रोका जा रहा है। ये दुनिया क्या समझेगी महापुरुषों को, न कभी समझ पाई और न कभी समझ पाए। हाँ, एक जरूर है कि महापुरुषों के जाने के बाद थोड़ी बहुत समझ जब पैदा होती है, तब दुनिया इन्हीं महापुरुषों के मंदिर बनाती है, इन्हीं का गुणगान गाती है और कहती वो तो हमारे भगवान थे, हमारे खुदा थे, हमारे रहनुमा थे। बाद में जाने के बाद दुनिया कहती है। भगवान राम का यही इतिहास समय से लोगों ने नहीं पहचाना। कृष्ण का यही इतिहास है। जिस समय वो धरती पर धर्म की स्थापना का काम कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने 100 साल तक लोगों को समझाया था, 100 साल तक। और जब लोगों ने स्वीकार नहीं किया, माना नहीं, तब उनको मजबूर होकर के महाभारत कराना पड़ा है। तो प्रेमी भाई बहनों, इतिहास चला रहा है। वर्तमान समय की बात हमारे भाई साहब ने कहा, वर्तमान की थोड़ा संदेश हो जाए। इस नाते गुरु महाराज की दया से वर्तमान की जो स्थिति है उसके ओर हम आपका ध्यान लेना जाना चाहते हैं। आज 42-43 साल बीत चुके हैं। प्रकृति के कुदरती प्रकोप को रोकने के लिए बराबर हम संदेश भी जनता जनार्दन में दे रहे हैं कि भैया, कुदरत नाराज है आपके पाप कर्मों से, कुकर्मों, हिंसा, हत्या से, और उसने एक जलवा दिखा भी दिया है। अभी कोरोना के रूप में आई थी, कुदरत का छोटा सा प्रकोप हुआ था, एक छोटा सा वायरस आया कोरोना का, और सारी दुनिया का की अकल ठिकाने आ गई। डॉक्टर फेल, इंजीनियर फेल, वैज्ञानिक फेल, राष्ट्राध्यक्ष, धन दौलत, सब लोग गिड़गिड़ी कांप रहे थे। यही दुनिया है। जो कहते हैं हम बड़े पहलवान हैं, जो कहते हैं हमारे सामने कुदरत क्या है, भगवान क्या है, भजन क्या होता है, वो सब लोग थर 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 कांप रहे थे। कहां चली गई थी आपकी बुद्धिमत्ता? ये कुदरत ने एक दिखा दिया है, दिखावा, पहले से वार्निंग जारी कर दिया है कि समझ जाओ अभी से, वरना वो महामारी और बीमारियों का चक्कर चलेगा कि सारे दुनिया में हाहाकार मचेगा। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन महात्मा इतने दयालु होते हैं। हमारे गुरु महाराज ने संभाला।
अब हमारे महाराज जी तो मैं समझता हूं उनसे भी आगे निकल गए। हमारे महाराज जी गुरु महाराज के उसी आशीर्वाद दया कृपा को लेकर के इसी सृष्टि के विप्लवकारी स्थिति को रोकने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। काफिले पर काफिले निकल रहे हैं, कार्यक्रम पर कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी बैठने का नाम और निशान भी। हम सत्संगी प्रेमी घबरा रहे हैं। सेवा करते करते हमेशा सेवा देते देते घबराहट पैदा हो रही है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमें घबराने की जरूरत नहीं। ये अंतिम दौर है परिवर्तन का, ये परिवर्तन का अंतिम दौर है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। हमें अपनी हस्ती को मिटाना है, अपनी यापा को खत्म करना है, अपने दुनियावी तमाम तामझाम को खत्म करके हमें गुरु महाराज के इस निशाने पर फिट बैठना है। ये आपसे सच्चे निवेदन करना चाहता हूं। काफिले पर काफिले, कार्यक्रम पर कार्यक्रम, और एक एक कार्यक्रम में कितना खर्च हो रहा, कितना हमारे प्रेमी सहयोग सेवा कर रहे हैं। हर काफिले में रह करके बंदा देख रहा है। हम भी आपके बीच के रहने वाले हैं प्रेमी भाई बहनों। तो इस विप्लवकारी स्थिति को रोकने के लिए महाराज जी ने बीड़ा उठा लिया है। क्या दुनिया इसको कभी समझ पाएगी? बाद में हो सकता है समझे, जब इतिहास बदल जाएगा, जब इस भारत का इतिहास, आध्यात्म का इतिहास मनुष्य नहीं, जब कोई आध्यात्मिक पुरुष लिखेगा जिसकी तीसरी आंख खुली होगी, तीसरा कान खुला होगा, जो दिव्यदर्शी होगा, त्रिकालदर्शी होगा, जो दूरदर्शी होगा, जो प्रभु को प्राप्त किया हुआ, ऐसा समर्थमान जब कोई महापुरुष इस इतिहास को लिखेगा तो ये दुनिया, देश ही नहीं, दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। आज तक इस सृष्टि में कोई ऐसा महापुरुष आया ही नहीं जो इतिहास रचा जा रहा है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इसी संबंध में आपसे निवेदन करना हो, मुझे गुरु महाराज की एक बात याद है कि ये प्रेमियों, तुम्हारा वो इतिहास बन रहा है कि राम का इतिहास 100 साल पीछे जाएगा। ये स्वामी जी के शब्द हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, इस महान परमार्थी कार्यक्रम में हम आप सभी लोग किसी न किसी तन मन धन से लगे हुए हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता प्रेमी भाई बहनों। इस नाते आपसे निवेदन और प्रार्थना है कि अपने मन की कमजोरियों को निकाल करके गुरु महाराज को याद करते हुए गुरु महाराज के इस महामिशन को उनके आयाम तक, गुरु महाराज का एक संकल्प है, सभी लोग जानते हैं। काम उसी संकल्प के दायरे में हो रहा है, उसी लक्ष्मण रेखा के अंदर हम चल रहे हैं। गुरु महाराज ने लक्ष्मण रेखा खींचा है। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। जिस तरह से लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच करके सीता मैया की सुरक्षा का वचन दिया था, ठीक उसी तरह से गुरु महाराज ने भी हमारे चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींचकर हमें सुरक्षा प्रदान किया है। और ये भी चाह रहे हैं कि इस लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत अंदर अंदर दुनिया के बहुत सारे लोग आ जाएं, सबको ये चांस और मौका मिल जाए, सब सुरक्षित और संरक्षित हो जाएं। इसके लिए ये दिन रात अकूत परिश्रम हो रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये वक्त का संक्षेप में संकेत है, जिसका अब महाराज जी तो कह ही नहीं रहे हैं। महाराज जी तो बिल्कुल अपने निशाने पर चल रहे हैं, क्योंकि इस विप्लवकारी स्थिति से बचाने का दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो है भजन का। बचने और बचाने का रास्ता क्या है?
भजन, क्योंकि जब भजन होगा तो भजन का कवच ये काल का कोई बंदा उसको तोड़ नहीं सकता है। लेकिन अब भ्रम है दुनिया में भजन के नाम पर। लोग समझते हैं नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, किताब पढ़ेंगे इधर उधर, यही भजन है। अरे भैया ये भजन नहीं है। भजन कहते किसे हैं हम उसको तो बताने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन ये संकेत कर सकते हैं। भजन का मतलब होता है भजो यानी भगो। अपने इसी मानव मंदिर में बैठकर अपनी आत्मा को निकाल करके परमात्मा की ओर चलो। भजो माने, भजो एक बुंदेलखंडी शब्द है। भजो माने होता है भगो। कहाँ भगो? परमात्मा की ओर भगो, अपने पिता की ओर दौड़ो। क्यों पड़े हुए हो इस माया के जाल में? इस संसार में आकर हम माया के जाल जंजाल में ऐसा फंसे हुए हैं, कहना पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, मेरा मेरा तेरा तेरा दुनिया कर रही है। बड़े बड़े विद्वान वक्ता और साहब धनी मानी, बात दुनिया मेरी है, संसार मेरा है, बेबी बच्चे कच्चे ये सब मेरे हैं। और मेरा मेरा कहते हुए इंसान मेरा क्यों कह रहा है दुनिया? इस नाते दुनिया कह रही है, मनुष्य कह रहा है कि वो इस जन्म आंखों से जो देखता है उसी को सत्य मानता है। इन चर्म कानों से जो सुनता है इंसान उसी को सत्य मानता है। जबकि आदमी देख रहा है कि इस आंख से दिखाई देने को कौन कहे, आंख ही नासमान है, ये कान ही नासमान है, शरीर ही नासमान है। तो इस आंख और कान से दिखाई देने वाली चीज सत्य कैसे हो सकती है? झूठ है, भ्रम है, एक धोखा है। लेकिन इसी धोखे में हम पल रहे हैं और कहते हैं हम बड़े विद्वान हैं, बड़े चालाक। देख रहे हैं हमारे माता पिता भी चले गए, के पूर्वज भी चले गए। सिकंदर बादशाह पूरे दुनिया का बादशाह बनने का ख्वाब सजा रहा था, बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी थी। आपके हिंदुस्तान में भी आकर के मुक्की खा करके जब लौट रहा था समुद्र के किनारे, उसकी अंतिम घड़ियां आ गईं। उसने अपने लुकमान हकीम को बुला करके डॉक्टर से पूछा कि अरे हकीम साहब, हमको हमारी उम्र थोड़ी बढ़ा दीजिए, मैं माता जी का यूनान में जाके दर्शन करना चाहता हूं अंतिम। लुकमान हकीम ने नाड़ी देखी सिकंदर बादशाह की और नाड़ी देख करके कहा है जनापनाह सरकार, अब आपके पास इतना भी समय नहीं है कि यूनान जाके अपने माता जी को दर्शन कर सको। प्रेमी भाई बहनों, आदमी की बड़ी अकल होती है, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा चालाक बहुत होता है, अपने सामने किसी को नहीं समझता। लेकिन जब मौत सामने खड़ी होती है तब उस समय ज्ञान हो जाता है। उस समय सबको ज्ञान हो जाता है, हो जाएगा, आपको भी हमको भी ज्ञान हो जाएगा। हाय दुनिया को मेरा मेरा कहते आज मेरा कोई मददगार नहीं है, न बेटी न बेटा न धन न दौलत न कोठी न इमारत। सिकंदर बादशाह को भी ज्ञान हो गया और ज्ञान हो करके उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, अब तो मेरा जनाजा निकलेगा, 100 यात्रा निकलेगी, मुझे कफन पर लपट करके लपेट के लेके जाओगे, लेकिन एक काम करना कि कफन से हमारे दोनों पंजों को बाहर कर देना। जब लेके चलना श्मशान घाट के लिए तो हमारे दोनों पंजों को कफन से बाहर कर देना। मंत्री ने पूछा, अरे जनक सरकार, ये आप क्या कह रहे हो? दुनिया कफन में लिपट करके जाती है श्मशान घाट में, अब आप कह रहे हमारे पंजे बाहर कर दीजिए, क्या मतलब है? उसी समय सिकंदर बादशाह ने कहा था कि जिससे ये दुनिया देख ले कि सारी दुनिया का सम्राट बनने का ख्वाब सजाने वाला सिकंदर देखो जा रहा है और इसके दोनों हाथ खाली है, इसमें देखो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, जिससे दुनिया देख ले। हम आपके लिए उसने कहा
तो प्रेमी भाई बहनों, दुनिया से हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा मेरा चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? इसका कारण क्या है? इस पर हमें चिंतन करना होगा कि हम इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, इतने धोखे और भ्रम में क्यों पड़ रहे हैं। इसका कारण है कि हमारे आपके अंदर, हमारी आपकी आत्मा की आंख पर कर्मों का इतना मोटा पर्दा चढ़ चुका है युग युगांतर से कि आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो ज्ञान है, वो दब गया। जैसे ये बल्ब जल रहा, पावर हाउस से बिजली आ रही, प्रकाश में आप बैठे हो, लेकिन इसी बल्ब के ऊपर अगर मोटा मोटा काला काला कपड़ा कई परत लपेट दिया जाए तो बल्ब में बिजली आती रहेगी पावर हाउस से, लेकिन बाहर अंधेरा छा जाएगा। इसी तरह से उस परमात्मा का परम प्रकाश, उनकी गहरी आवाज हमारे इस मानव मंदिर में आ रही है, लेकिन हमारे आत्मा के आंख कान नाक पर कर्मों का मोटा पर्दा छा गया। कर्मों का युग युगांतर का काला इतना मोटा पर्दा छा गया कि हम अपना प्रकाश भूल गए, यानी हम अंधेरे में गिर गए। अब जब अंधेरे में गिर गए तो अब भ्रम में रहेंगे, धोखे में रहेंगे, हमको प्रकाश का ज्ञान कहाँ रह गया। अज्ञानी हो गए, मूर्ख हो गए, रोजाना झूठ बोलने वाले, झूठ सोचने वाले रह गए। क्योंकि प्रेमी भाई, एक बात सच्ची है कि आप दुनिया को मेरा मेरा कह रहे हो, ये आपके ध्यान और ख्याल में बस गया। और ऐसे ही दुनिया को मेरा मेरा कहते हुए जब अंतिम घड़ी आपकी आएगी तो आपको दुनिया ही याद आएगी। दुनिया को जीवन भर याद किए हैं, दुनिया की बड़ी कामना इच्छा बना करके जीवन को आपने बताया है, तो मौत के समय ये दुनिया आपके निगाह में नाचेगी, दुनिया की कामनाएं आपको घेरेंगी, और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? सहज में आप समझ सकते हैं कि आपकी आत्मा को इसी दुनिया में भटकना पड़ेगा। जहां आशा तहां आप दुनिया की आशा बांधे हो तो चलो दुनिया में रहो। इसमें भगवान का, देवी देवता का दोष कहां रह गया? ये सारा का सारा दोष हमारे ऊपर आकर के गिर रहा है कि हमारे कर्मों की देन है कि हम दुनिया को मेरा मेरा कहते हुए जीवन बिताए। कभी हमने इस पर चिंतन ही नहीं किया कि इस दुनिया से हमको जाना होगा और हम कहां जाएंगे, हमारी आत्मा कहां जाएगी। उसके लिए हमने कोई चिंतन मंथन और कोई रास्ता हमने अख्तियार नहीं किया। अगर हमने अख्तियार नहीं किया तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारे महापुरुष महात्मा गुरु महाराज सत्संग में यही चेतना दे रहे हैं। कितने वर्षों से महात्मा यही समझाते आ रहे हैं कि बच्चा इसी मानव मंदिर में रह करके अपने मन को इस दुनिया से समेट करके, अलग करके परमात्मा की ओर ले चलो। साधना का यही एक मंत्र है, यही असली काम है कि हम आप दुनिया के से अपने मन को निकाल करके मन की दिशा को बदलें और परमात्मा की ओर ले करके चलें। अब चलेगा कैसे ये मन? चलेगा कैसे? इसके लिए ये दुनिया में रह रहा है, दुनिया से परमात्मा की ओर कैसे चलेगा? इसका भेद और इसका रास्ता केवल संतों को मालूम है, क्योंकि परमात्मा के दरबार से 24 घंटे आवाज आ रही है, नाम ध्वनि हो रही है, अखंड ध्वनि हो रही है, परमात्मा के मुखारबिंद से आपके मानव मंदिर में 24 घंटे आ रही है। जब आपका ध्यान और ख्याल, आपका मन परमात्मा की आवाज के साथ जुड़ेगा तो अपने आप ये दुनिया का भवसागर सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सिखाही,
सुजन विचार करहु मन मही। वो नाम, उसी को नाम कहा जाता है, उसी को शब्द कहा जाता है। अनहद वाणी, साउंड ऑफ गॉड, अपनी अपनी भाषा में लोग कह रहे हैं, लेकिन दुनिया में इतनी अज्ञानता छा गई कि बात एक है। पानी को पानी कहो, आग कहो, वाटर कहो, कुछ भी जल कहो, पानी तो पानी है। लेकिन लड़ाई इस बात की है, कोई कह रहा जल है, नहीं तो पानी है, तो ये वाटर है, लड़ाई हो रही। आत्मा वही है, सूरत वही है, सोल वही है, आवाज वही है, आयत वही है, शब्द वही है, नाम वही है, लेकिन आपस में अज्ञानता के कारण लड़ाई हो रही है। और प्रेमी भाई बहनों, जब तक दुनिया का ये अंधकार दूर नहीं होगा, जब तक दुनिया हकीकत को नहीं समझ पाएगी, आध्यात्म को नहीं समझ पाएगी, आत्मा परमात्मा के संबंध को नहीं जान पाएगी, शब्द का भेद नहीं समझ पाएगी, तब तक ये दुनिया इस संसार में इस तरह से विप्लवकारी स्थिति बनी रहेगी। और तब तक जानते हैं क्या होगा? हमारे कर्मों का कचरा हमारे अंदर मौजूद रहेगा, अंतःकरण में बना रहेगा कचरा, और वो कर्म का जो कचरा है हमारी आत्मा को नरक में, स्वर्ग में, कहीं 84 लाख योनियों के अंदर खींचता रहेगा, खींचता रहेगा जब तक कर्म का कचरा नहीं उतरेगा। और कर्म का कचरा उतरेगा कब? जब वो आवाज मिलेगी। वो कचरा दो किस्म का है, कचरा दो किस्म का है। एक तो मोटा कचरा है, जगत का बंधन, मोह सकल व्याधिन कर मूला, कि ये दुनिया मेरी है। अब ये मोह बंधन लगा हुआ है, मन इसमें रम रहा है दुनिया में कि दुनिया मेरा है, ये मोटा बंधन है। तो ये मोटा बंधन जो जगत का है, इसको खत्म करने के लिए आपको गुरु के चरणों में जाकर के खाक छाननी ही होगी, सेवा करनी ही होगी, नतमस्तक होना होगा। और हुआ सामने, जब उनके सामने आप जाओगे, संतों के हुआ सामने, पाप तृण सा जलेगा, तब आपके पाप की अग्नि जलेगी, माने पाप खत्म होगा आपके अंदर छाया हुआ कर्मों का कचरा। तब जब संत महापुरुष के आप सामने जाएंगे, उनकी दया दृष्टि पड़ेगी। इससे जानते हैं, इससे आपका मोह बंधन ढीला होगा। और जब मोह बंधन ढीला होता है प्रेमी का, दुनिया से जब से इंसान के अंदर वैराग्य पैदा होता है, तब एक भक्त जो है नंगा हो करके नाचता है गुरु के आदेश पर। बड़े बड़े राजा और महाराजा जब इस बात का उन्हें होश आया, थोड़ा ज्ञान हुआ कि दुनिया क्या है, अरे दुनिया क्या है, इसका राज दुनियादार क्या जाने, फंसा दलदल में कछुआ जो गरुड़ की रफ्तार क्या जाने, ये दुनिया क्या है, इसका राज दुनियादार नहीं जानता। फंसा दलदल में कछुआ जो गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। जैसे वो होता है दलदल जमीन, समुद्र या नदी के किनारे, अगर आपका पैर उस दलदल में पड़ गया और उस दलदल से आप निकलने के लिए हाथ पैर जितने मारोगे, उतने आप उस दलदल में फंसते जाओ। ये दुनिया वो दलदल है कि इसमें जितने हाथ पैर मारोगे, हाथ पैर मारने का मतलब ये हो जाए, वो हो जाए, ये कर लूं, वो कर लूं, जितने दुनिया में आप हाथ पैर मारोगे, उतने आप इस दुनिया दलदल में फंसते चले। फंसा दलदल में कछुआ जो, कछुए की दशा हो जाएगी, इंसान की कछुए की दशा हो जाएगी। उसी दलदल में आप पड़े रहोगे, सड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे। उस दलदल से निकलने का एक सीधा सरल रास्ता है कि आप लेट जाओ, दलदल में लेट जाओ। जब आप दलदल में लेट जाएंगे तो धीरे धीरे पैरों को हिला करके आप दलदल से बाहर हो सकते हैं। लेट जाने का मतलब है कि आप दीन बन जाओ, छोटे बन जाओ। जब आपके अंदर दीनता आ जाएगी,
तब आपके अंदर, तब आपको कौन मिलेगा? दीनता आने पर कौन मिलेगा? दीनानाथ, दीन बंधु तब मिलेंगे। वो दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दीन दयाल हैं, तब वो मिलेंगे। अमीर नाथ नहीं है वो, धननाथ नहीं है, कोठीनाथ नहीं है कि आप घमंड में चूर हो गए कि भाई हमारे पास ये है, हम तो बड़े आलिम फाजिल और क्या क्या हो गए। तो आप भगवान से उतने दूर होते चले जाओ। लेकिन जब आपके अंदर, हमारे अंदर दीनता आ जाएगी, छोटे बन जाएंगे, तब हमको दीनानाथ मिलेंगे, उठाएंगे। दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब निवाज, सब शब्दों से आप समझ सकते हैं कि उनको कहा क्यों जाता है, उनका गुण क्या है। तो भैया दीनानाथ प्राप्त होंगे। लेकिन कब प्राप्त होंगे? जब हम इस दुनिया में रह करके दीन बन जाएंगे, छोटे बन जाएंगे। और जब आदमी दीन और छोटा बन जाएगा तभी वो सेवा कर सकता है। बड़ा बन करके कोई मानवता की, इंसानियत की, धर्म की सेवा नहीं कर सकता। जितने भी महापुरुष पैदा हुए इस धरती पर, सबों लोगों ने दीनता धारण की, छोटे बन गए, दीनहीन बन गए, मानवता के सच्चे सेवादार बन गए। आज उनका नाम आप रखते हो, आज आप उनको बड़े प्रेम से, श्रद्धा से याद करते हो। लेकिन उनके अंदर वो गुण क्यों आया? वो प्रभु परमात्मा का गुण उनके अंदर क्यों आया महापुरुषों में? उसका एक ही कारण है कि उनके अंदर दीनता आ गई। जब आपके अंदर दीनता आ जाएगी, छोटे बन जाओगे, छोटे बन करके आप मानवता की, जीवों की सेवा करोगे तो परमात्मा खुश होगा, तब मालिक खुश होगा। क्योंकि उस मालिक की रूहें और आत्माएं हर जीव जंतु के अंदर विराजमान है, सब उसके औलाद है। उनको सताने से, उनको दुख देने से क्या परमात्मा को दुख नहीं होगा? अगर उनकी सेवा हो जाएगी तो क्या परमात्मा खुश नहीं होंगे? दया नहीं होगी? इस नाते उनका नाम ही है प्रेमी भाई बहनों, दीन दयाल। दीनों पर दया होती है, अमीरों पर दया नहीं होती। और दीनता आती कैसे है? दीनता लाने के लिए हमें मानवता की सेवा करनी पड़ेगी, छोटा बनना पड़ेगा, लोगों का पैर धोना पड़ेगा, उनका सिर, पैर जो है सिर पर रखना पड़ेगा। और तब आगे आपका इतिहास बनेगा कि ऐसे भी उदार प्रवृत्ति के महापुरुष या महापुरुष के कार्यकर्ता पैदा हुए, जिन्होंने देश और दुनिया में मानव धर्म कर्म लाने के लिए अपनी आपा को मिटा दिया। तभी तो इतिहास बनेगा। बड़े बनने से इतिहास नहीं बनेगा। महापुरुषों का यही अभियान होता है। गुरु महाराज ने यही जीवन भर सिखाया। दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं, चेतावनी का लाइन है कि अगर आप भलाई चाहते हो, उद्धार चाहते हो, भव पार जाना चाहते हो, तो दीन गरीबी तेरे भले की कहूं, तो दीनता धारण करना होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं इस बात पर निवेदन कर रहा था कि ये दुनिया एक दलदल है और दुनिया के इस दलदल से निकलने के लिए हमें दीन बनना पड़ेगा। उसमें जितने हम आप हाथ पैर मारते जाएंगे, दुनियावी सामानों के लिए, इच्छा कामनाओं के पीछे भागते रहेंगे। जब जैसी कामना, कामना माने इच्छा, जब तक कामना मन में है तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। जब तक कामना इच्छा दुनिया की बनी हुई है, अब कामना की दो दशाएं हो सकती हैं। एक कामना तो हमारी परमात्मा की होगी, लेकिन ये दुनिया की अगर कामना हमारे अंदर बनी हुई है तो हम आपको जीवन में कभी भी सुख शांति, काम अछत सुख सपन्यों नहीं। संतों ने साफ लिखा कि जब तक काम की भावना है, इच्छा है, तब तक आपको सुख सपन्यों नहीं लिखा हुआ है।
सपने में भी आपको सुख, शांति और आनंद नहीं मिल सकता। परमात्मा को क्या आप पाओगे? परमात्मा को पाने के लिए हमें दीनहीन बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा और मानवता इंसानियत की नहीं, जीव मात्र की सेवा करनी पड़ेगी। मुझे एक लाइन इस समय बहुत याद आती है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि परहित जिनके बस मन माही, उनका जग दुर्लभ कछु नहीं। दुनिया चाहती है कि दुनिया के सब हमारे पास आ जाए, सब हम पा जाए, लेकिन संत क्या कह रहे हैं? परहित जिनके बस मन माही, जिनके अंदर दूसरे की भलाई छिपी हुई है, जो दूसरे की भलाई के लिए उद्यत तैयार जीवन को समर्पित करते हैं, परहित जिनके बस मन माही, उनका जग दुर्लभ कछु, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं। और जिनके मन में बड़प्पन भरा हुआ है, अहंकार भरा, उनकी अधोगति होनी निश्चित है। तो प्रेमी भाई बहनों, दीनता से दीनानाथ मिलेंगे, दीन दयाल मिलेंगे, दीन बंधु मिलेंगे। और ये दीनता आती कैसे है? सेवा से। जितना छोटी से छोटी सेवा हमसे होगी, खाने बगाने, सबसे छोटी सेवा होती है टट्टी उठाने की, पायखाना साफ करने की। जब इतनी छोटी सी छोटी सेवा हम मानवता की करने लगेंगे, तब हमारे अंदर, तभी तो दीनता आएगी। हम महात्मा गांधी जी का इतिहास हमने एक सुना, बड़ा चमत्कार चल रहा था दुनिया में, कोई महात्मा है, इतने बड़े हैं, क्या है, बड़े सहनशीलता है, बहुत बर्दाश्त करते हैं। अमेरिका वालों या किसी देश के लोगों ने कहा कि अब इनकी परीक्षा ली जाए। कहा कैसे परीक्षा ली जाए? कहा इनको एक टोकरी में टट्टी भरो, एक टोकरी माने जो जिसमें छेद भी है, उस टोकरी में टट्टी भरो और महात्मा गांधी जी से कहो इसको ले जाकर के यहां से वहां फेंके। अब आप समझिए, टट्टी से भरी हुई टोकरी लेकर के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चल पड़े। उसी दिन दुनिया को यह मान लेना पड़ा कि इतना बड़ा बर्दाश्त करने वाला सहनशील दुनिया में कोई, तो यह दीनता का प्रताप है। ये छोटी से छोटी सेवा से हमारे अंदर दीनता आएगी प्रेमी भाई बहनों। और जब दीनता आएगी तो दीनानाथ को आपके पास दौड़ करके आना पड़ेगा, बुलाना नहीं है। बुलाने से तो बहुत दूर भागते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर इस तरह दीनता की भावना, सेवा की भावना, सदाचार की भावना, मानवता इंसानियत की भावना, मानवता के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने की जब हम ठान लेंगे, तो वो हमसे भाग के चले जाएंगे। जाएं अपना, भगवान भी जाएं, जहां जाना हो, जहां हमको नरक ले जाना हो ले जाए। भक्त और भगवान की लड़ाई होगी, और जब भक्त और भगवान की लड़ाई होती है तो जानते हैं जीत किसकी होती है? भक्त की जीत होती है। प्रेमी भाई बहनों, वक्त ये कह रहा है, समय ये कह रहा है कि हम मानवता इंसानियत के लिए अपने को अब कुर्बानी देने में कहीं कोई कोर कसर न उठाए। क्यों? कि बहुत थोड़ा सा समय आपके सामने बचा हुआ है, मात्र साल 2 साल का समय बचा हुआ है। इसी में हमारी और आपकी ये परीक्षा होने जा रही, हमारी तैयारियां बन रही हैं। क्यों? मैं तो सोचता हूं कि जब इतना बड़ा कोहराम मचेगा कि राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झंकारों से। जब विश्व युद्ध छिड़ेगा, एटम बम, परमाणु बम छूटेंगे, महामारी बीमारियां आएंगी, धरती मैया करवट लेंगी, महाभूकंप आएगा। ऐसे विप्लवकारी समय में जब दुनिया में हाहाकार मचेगा, चीत्कार मचेगा,
तो इस मानवता को बचाने के लिए कौन से बंदे होंगे जो समर्पित हो करके दुनिया के इस मैदान में खड़े हो करके मानवता को बचाएंगे? वो कौन होंगे? वो हम ही आपको उसी के लिए तैयार होना है। वो परीक्षा की हमारी घड़ी होगी कि दुनिया में आग लगेगी, जलेगी, हाहाकार होगा। उस विप्लवकारी स्थिति की हम आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। सोना बहुत कोरोना ने बताया जरूर है, लेकिन उस स्थिति का अभी हम आप कोई मानव इंसान को अंदाजा नहीं। भूल गए, कोरोना भी भूल गए। अकल तो ठंडी हो गई थी दुनिया की, लेकिन फिर अकल आगे बढ़ चुकी है। ये दुनिया कभी नहीं समझती है। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे विप्लवकारी स्थिति में जब दुनिया में हाहाकार चीत्कार मचेगा, उस समय हमें आपको गुरु महाराज की दया कृपा को, आज दया को लेकर के मानवता को बचाने के लिए सारी दुनिया में कुर्बानी देनी होगी, त्याग करना होगा, स्वार्थ और संसार को बिल्कुल तिलांजलि देना होगा। तब आपका इतिहास बनेगा। तब त्यागियों का इतिहास जैसा आज तक भारत क्या कौन कहे दुनिया के इतिहास में नहीं है, जैसा मिसाल, वो मिसाल कायम होगा। तब फिर अभी हमने आपसे कहा था ना कि स्वामी जी ने कहा है कि राम का इतिहास भी 100 साल पीछे जाएगा। तब आपका ये इतिहास होगा प्रेमी भाई बहनों। इसलिए आपसे कहना है, निवेदन और प्रार्थना गुरु महाराज के चंद शब्दों के साथ कि हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। अरे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो आया इस दुनिया में उसको तो जाना है, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, महात्मा हो, राजा हो, सम्राट हो, आया है सो जाएगा। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधे जाए जंजीर। जाना तो सबको है, लेकिन जाने की 2 दशाएं हैं प्रेमी भाई बहनों। अब आप कैसे जाना चाहते हो उसको इसी सत्संग में आप चिंतन मंथन कर लीजिए, सोच लीजिए आज ही, नहीं तो कल तो देर हो जाएगी। आज ही सोच लीजिए कि कैसे आप जाना चाहते हैं। आप बंधनों में जमदूतों की मार खाते हुए हथकड़ी बेड़ियों में कस के जाना चाहते हो, या खुशी खुशी हंसते हंसते जाना चाहते हो? अगर खुशी खुशी इस दुनिया से अलविदा करना है तो उसके लिए महात्माओं को अपना बनाना पड़ेगा। जब महात्मा महापुरुष को आप अपना बना लोगे, तो अगर आप 2 कदम उनकी तरफ अपना बनाने के लिए चलो रखोगे 2 कदम, तो महात्मा तो आपके तरफ आपको पकड़ने के लिए 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। स्वामी जी यही कहते थे। जब आप इनको अपना बना लोगे, इनके आदेश निर्देश पर कुर्बानी दोगे, और जो भी कहें, भजन करना कहें, सेवा करना कहें, जो भी, उस पर जब आप कुर्बान हो जाएंगे, तो महात्मा को जब आप अपना बना लोगे, तो क्या महात्मा आपको छोड़ देंगे? मौत के समय तब ये महात्मा आपके दाहिने तरफ खड़े होकर के आपकी आत्मा को लेकर के अपने साथ जाएंगे। आप खुशी खुशी जाओगे इस दुनिया से। हमारे यहाँ एक प्रेमी का अब थोड़ा सा दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ। कहीं लोग सुनते हैं, सोचते हैं कि ऐसे गप मार रहे हैं, ये दुनिया समझती गप्पी, ये कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ प्रेमी थे, उनके मरणासन्न स्थिति आ गई थे, तो महीनों से तो घायल थे, पड़े थे। एक दिन गुरु महाराज ने उनको दर्शन दिया। जब गुरु महाराज ने दर्शन दिया, कहा कि देखो बच्चा, आज के 5वें दिन में तुमको लेने आ रहा हूं। उन्होंने गुरु महाराज का दर्शन दिया है और गुरु महाराज को सपने में याद किया होगा, या कैसे गुरु महाराज ने कहा मैं 5वें दिन तुमको लेने आ रहा हूं। उनकी एक लड़की थी, वो लड़की हमको बता रही थी। उनकी लड़की ने अपनी लड़की से उन्होंने कहा कि बेटी ऐसा है कि अब आज के 5वें दिन गुरु महाराज आने वाले हैं, हमको मैं चला जाऊंगा। और
गुरु महाराज ने कहा जो दुनिया में कहना सुनना हो, किसी बात उत करना कर लो 5 दिन में। तो 5वें दिन में जाने वाला हूं बेटी, लेकिन एक काम करना, बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि बात बड़ी कड़ी है। उन्होंने कहा बेटी एक चीज करना कि जिस समय हमारे गुरु महाराज आएंगे 5वें दिन हमको लेने के लिए, तुम गांव में या पटदार में किसी को मत बनाना, किसी को मत बताना। नहीं तो अगर कहीं ये दुनिया गांव वाले जान जाएंगे कि आज गुप्ता जी जाने वाले हैं, तो सब कैसे भी हैं, अशुद्ध आहारी व्यवहारी जैसे भी हैं, सब जो हमारे दुश्मन भी कल तक बने थे, वो घड़ियालू आंसू बहाने के लिए हमारे सामने सब आ जाएंगे कि बाबा जी अब जाने वाले हैं गुप्ता जी, चलो। सब आकर के आंसू बहाएंगे, घड़ियालू आंसू बहाएंगे। तो बच्चा ये काम करना, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। नहीं तो हमारे गुरु महाराज कैसे रहेंगे, कोई मांसाहारी शराबी आकर के यहीं खड़ा हो जाएगा हमारे बगल में, तो गुरु महाराज इधर हमको लेने के लिए खड़े हैं, तो बताओ गुरु महाराज कैसे रुकेंगे। इस नाते बेटी तुम किसी को ये मत बताना कि हमारे पिताजी आज जा रहे हैं, किसी को मत बताना। उसने किसी को नहीं बताया, बेटी ने। और गुरु महाराज आए और लेकर के प्रेमी को हंसते हुए लेकर के चले गए। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, हमारे बहुत से सत्संगी भाई बहन की उम्र ज्यादा हो गई, आज पूरी हो गई, वो जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं। अरे दुनिया के मेरे प्रेमी भाई बहनों, कान खोल करके सुन लो, कहते जा रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज आ चुके हैं, अब मैं गुरु महाराज के साथ हंसता खेलता जा रहा हूं, हमारे लिए कभी आंसू मत बहाना, रोना मत हमारे लिए, नहीं तो हमको तकलीफ होगी। तो प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब यह है कि आप रोते हुए जाना चाहते हो या हंसते हुए इस दुनिया से अलविदा करना चाहते हो, इसका निर्धारण आज ही आपको करना पड़ेगा। आज ही आपको गुरु के बंधन को, गुरु के प्रेम को हमें और मजबूती प्रदान करना पड़ेगा। तब हमारे वो सुख के दिन, आनंद के दिन होंगे जब दुनिया रोती बिलखती चीखती चिल्लाती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हालत होती है, यमदूत आते हैं। अब हमारे महाराज जी आ रहे हैं, ज्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि महाराज जी का सत्संग लगा हुआ है और श्रद्धेय महाराज जी 14 तारीख को आने को, तो 13 तारीख को आ ही जाएंगे। और 14 तारीख को जब सत्संग सुनाते हैं तो बिल्कुल हर एक चीज को पोल खोल करके बताते हैं कि मौत कैसे होती है, जन्म कैसे होता है, हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा कहाँ की है, कैसे आई है, कैसे इस शरीर से निकलती है, सारा जो है वृतांत श्रद्धेय महाराज जी अपने सत्संग में सुनाते हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके इसी पावन धरती पर महाराज जी आ करके आत्मा परमात्मा शब्द के सारे राज और रहस्य को खोलेंगे, जिसको आज तक दुनिया में कोई खोल ही नहीं सका है, जिसको दुनिया आज तक समझ ही नहीं पाई है, वो आत्मा परमात्मा का राज रहस्य शब्द का भेद, और कैसे आत्मा इस शरीर से बाहर निकल करके अपने घर जाएगी, अंड पिंड ब्रह्मांड के परे सतलोक तक की व्याख्या, अनामी लोक तक की व्याख्या आपकी इस पावन धरती पर होने जा रहा। इससे बड़ा शुभ घड़ी और शुभ समय इस क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए कभी नहीं हो सकता। इस नाते मैं चलते चलते निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है या हमारी भाई बहन जो सुन रहे हैं, उनसे भी अपील और प्रार्थना कर रहा हूं कि महाराज जी के इस दया कृपा का लाभ उठाने के लिए अपनी आत्मा को नरक 84 के भयंकर चक्कर से छुड़ा करके अपने परमात्मा की गोद में जाने के लिए